अर्जुन का संघर्ष। गांव के एक साधारण घर में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह दिन रात अपने खेत में मेहनत करता, लेकिन उसे अपनी मेहनत का फल कभी नहीं मिलता। बारिश सही समय पर नहीं होती, मिट्टी बंजर होती और कभी कभी फसल की कीमत इतनी गिर जाती कि उसके परिवार का पेट भरना मुश्किल हो जाता। अर्जुन को लगता था कि उसकी किस्मत खराब है। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले जागता, बैल को खेत में जोतता, लेकिन दिल में यह डर रहता कि यह सब व्यर्थ है। उसकी सोच यही थी, मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूं, मुझे सफलता कभी नहीं मिलेगी। संत ने अर्जुन को बैठाया और एक कहानी सुनानी शुरू की। सैकड़ों साल पहले एक महान राज्य था। उस राज्य का राजा युवावस्था में ही अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता के लिए प्रसिद्ध हो गया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह चुनौतियों से डरता था। उसने कभी कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जिससे उसे खतरा हो। एक दिन दुश्मन की सेना ने अचानक उसके राज्य पर हमला कर दिया। राजा अपनी प्रजा और सैनिकों को लेकर किले में बंद हो गया, लेकिन दुश्मनों ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। उनके पास इतना अनाज भी नहीं था कि वे लंबे समय तक टिक पाते। राजा ने हार मानने का मन बना लिया। तभी एक बूढ़ा किसान, जिसे राजा ने पहले कभी महत्व नहीं दिया था, उसके पास आया। किसान ने कहा, राजन, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले आपको आग का रहस्य समझना होगा। एक दिन गांव में एक संत आए। उनका व्यक्तित्व इतना तेजस्वी था कि जो भी उन्हें देखता उसकी आंखों में चमक आ जाती। उन्होंने अर्जुन को देखा, जो सिर झुकाए खेत में काम कर रहा था। मैंने बड़े बड़े लोगों को गिरते और साधारण लोगों को ऊंचाइयों पर चढ़ते देखा है। तुम्हारी आंखों में एक सवाल है, क्या तुम मुझसे कुछ पूछोगे? अर्जुन ने पहले झिझकते हुए और फिर साहस जुटाकर कहा, महाराज, मैं मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती? क्या मेरी किस्मत ही खराब है? संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी किस्मत उतनी ही अच्छी है जितना तुम उसे बनाते हो, लेकिन तुम्हारा मन अभी राख बन चुका है, उसमें आग जलानी होगी। राजा ने चौंक कर पूछा, आग का रहस्य वह क्या है? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, आग सब कुछ खत्म कर देती है, लेकिन इसके खत्म होने के बाद ही नई शुरुआत होती है। जब तक आप पुरानी चीजों को जलने नहीं देंगे, नई चीजें पैदा नहीं होंगी। राजा ने उसकी बात समझी और तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपने बचाव के लिए नई रणनीतियां बनाई, अपने सैनिकों को नई ऊर्जा दी और आखिरकार दुश्मनों को हराकर अपने राज्य को फिर से महान बना दिया। संत ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुम्हारी समस्या भी यही है। तुम अपने डर और असफलताओं की राख में दबे हुए हो। जब तक तुम उस राख को जलाकर एक नई आग पैदा नहीं करोगे, तुम कभी अपनी पूरी क्षमता को नहीं जान पाओगे। अर्जुन का दिल दहल गया। उसने महसूस किया कि उसकी छोटी छोटी चिंताएं, आलस्य और डर उसे पीछे खींच रहे थे। उसने संत से पूछा, महाराज, मैं इस आग को कैसे जलाऊं? संत ने जवाब दिया, हर दिन को अपनी जिंदगी का आखिरी दिन मानो। उस दिन को ऐसा जियो कि जब सूरज डूबे तो तुम्हें लगे कि तुमने अपनी पूरी ताकत लगा दी। हर दिन खुद से पूछो कि तुमने अपने सपने के लिए क्या किया। अगर तुम्हारा जवाब ईमानदारी से सब कुछ होगा तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। अर्जुन ने उस दिन से ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी में बदलाव लाएगा। उसने पहले अपनी फसल की समस्या को समझा। उसने मिट्टी की जांच करवाई, नई तकनीकें सीखीं और एक योजना बनाई। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। उसने अपने गांव के किसानों को भी प्रेरित करना शुरू किया। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे मेहनत और बुद्धिमानी से काम करके वे अपनी किस्मत बदल सकते हैं। अर्जुन की मेहनत और नई सोच ने न केवल उसका जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। सालों बाद अर्जुन ने संत को फिर से देखा। वह भावुक होकर बोला, महाराज, आपकी दी गई आग ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी भरता हूं। संत मुस्कुराए और बोले, आग कभी खत्म नहीं होती बेटा, यह हमेशा दूसरों को जलाने और रोशन करने का काम करती है। इसे हमेशा जलाए रखना निष्कर्ष। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो उसे असंभव को संभव बनाने की ताकत देती है, लेकिन यह शक्ति तभी जागती है जब हम अपने डर और असफलताओं की राख से ऊपर उठकर एक नई शुरुआत करते हैं। अपने सपनों की आग को जलाओ और उसे तब तक बुझने मत दो जब तक वह दुनिया को रोशन न कर दे।